सब बात भगवान बताए। तुम्हारे मन में इच्छा था त्रेता युग में मेरे बल को अनुमान लगाने का, और इसीलिए अब 27 दिन तक युद्ध हुआ है। अब लगा लिए ना मेरे बल का ही अनुमान, तो जामवंत जी की प्रभु अब ज्यादा जलील मत करो। आपको सामंतक मणि चाहिए ना, तो वो सामंतक मणि मैंने अपने बेटी को दे दिया है, और बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता। आपको सामंतक मणि चाहिए तो जामवंती को भी चरण में स्वीकार करना होगा। अकेले सामंतक मणि को नहीं दे सकता, जामवंती को भी आपके चरण में स्वीकार करो, तब सामंतक मणि आपको मिलेगा। तो सामंतक मणि कारण जामवंती भगवान ला स्वीकार करना पड़ी। अद्भुत बात नहीं। कोनो अपन बेटल का है भलवा बेटी सन बिहाव कर ले रहे तो कोई स्वीकार करी। एक कन कारी रहती है तो एक कन सांवली रहती है 10 घाट ये करते नहीं नहीं नहीं, तो सियान मन के रंग लगोर के पीबे रंग लगोर के पीबे थे, तब ले दे के रिसार सिख तैयार होते है कि नहीं। तो जामवंती भी स्वीकार करें भगवान अत का दयालु, अत का कृपालु, अत का भक्त वत्सल, अत का कृपा सागर है। जामवंत जी की अब आपका चरण मिल गया। अभी शरीर से को रखने से मेरा कोई फायदा नहीं है। आपके चरण में अपना शरीर त्यागता हूँ, अपने चरण में मुझे स्थान दो प्रभु की, और प्राण ला त्याग दिन दिव्य ज्योति निकली भगवान के चरण में जाके समाहित हो गए। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। हम सब भी एक बार ऐसे दिव्य मृत्यु का सम्मान करें। बोलो जामवंत महाराज की जय। एक सिद्धि 12 दिन हुई तान चल दू केहरी से, वो जानत इस भीतरी तले दूसरा धर के निकलू में है। और यदुवंशी मन जानी था हाथी मोर ऊपर देखा था भलवाल धर के आगे की है, तो ये मन चल दे रहा है कि 12 दिन पहली के बाद वापस हो गई। ये कन्हैया निकाली वो अंतिम संस्कार करके वो भलविल गा जामवंती ला हाथ ला अपन हाथ से पकड़ी और रेंगाए बड़ सीखी पहली वाला। चल अब गोड़ा हाथ में रेंगल काम नहीं चले, गोड़े गोड़े में रेंगल लागी तो हाथ ला पकड़ के निकाली सो गुफा ले, अब अपन पितामड़ी ढूप ढूप ले ढक ली सो। दिन माननी है इस द्वारका नगरी, आधा रात के 12 बजे अंधियारी रात में ओकर हाथ ला धरे धरे रेंगात रेंगात लानी और चेतादरी देख मेन गेट कर जौनी तनी ठन खोली हावे बैठक खोली, तोला भीतरी तन नहीं जाना है। बैठक खोली दरवाजा खुला रही और गनीमत से द्वारपाल मन सब सुते रही, चिंता मत कर। जैसे गेट में जाबे चुपचाप खोली खुसर जाबे, और कोनो चिल्लाए तो दरवाजा नहीं खोलना है। दरवाजा खोलबे कब, जब मैं आवाज लगाऊं तब। अब वो खोली में खुसर गया। अब के जनों के कन्हैया के तुमन गिनत रहा। सामंतक मणि लेके गीस भगवान सत्रजीत ला सौंप दिस। ये सत्रजीत ले सामंतक मणि। अब तो सत्रजीत के सिर झुक गया, गांव में सब थू थू करे लगी। हमारे भगवान के ऊपर इंजाम लगाने वाला कौन होता श्री सत्रजीत थे? तोला भरे तरी हम पारी नहीं मेरे पर लोखिया की के सत्रजीत के सिर झुक गया। सत्रजीत की सब कैसे सिर ला उठाओ में यहाँ, तो सत्रजीत के बेटी री से सत्रजीत की बेटी री से सत्यभामा कथे की अब तो मोर बेटी छ मोर सिर ऊपर उठा सकते। मैंने कन्हैया संग में जब मोर रिश्ता जुड़ जाही नहीं, तब मैं गली में सिर उठा के चल सकता हूँ। इत मोर से अत्यधिक बड़े पाप होए, निर्दोष के ऊपर दोष लगा के इतना बड़े में जुर्म कर चुके हैं, इतना बड़े पाप कर चुके हो, जे पाप के प्रायश्चित सहज में संभव नहीं है। मैं कल भी बहुत सारा बात रखे हो, निर्दोष के ऊपर कभी दोष मत लगाओ। जब तक कि आप पूरा जानकारी नहीं हो जाए कोई चीज के, काकरो बात में सुन के काकरो बात में आके कभी काकरो पर इंजाम मत ठोको, ये बहुत बड़े पाप होते। सत्रजीत के सिर झुक के शर्म में अपन बेटी सत्यभामा ला भगवान के चरण में समर्पित कर, इस प्रभु क्षमा करना, बेटी आपके चरण में सौंप के आपको दामाद बना रहा हूं। अब दामाद बना के मैं आपका ससुर बन गया, अब सिर उठा के चल सकता हूँ गली में। अब सत्रजीत हूँ नहीं कहूंगा मैं गली में, गांव में, द्वारका नगरी में कहूंगा मैं भगवान द्वारकाधीश का ससुर हूँ। अपन नाक लौचा करे बार अपन दे दिस बेटी ला और समर्पित करके सत्रजीत ला सामंतक मणि सौंप दिस भगवान ला। के जन हो गए हैं
एक दिन अर्जुन के साथ में भ्रमण करे बार निकली यमुना किनारे, कालिंदी मैया आधा जल में खड़े रहे, कन्हैया भर पानी में और तपस्या करत रहा। कन्हैया देखिस तो कथे अर्जुन अर्जुन जात कुछ काबर तपस्या करत हो। तो अर्जुन जाके पूछे, ओ देवी क्या पाना चाहती हो, क्यों तपस्या कर रही हो? तो देवी बोलते, कालिंदी मैया मैं तो भगवान द्वारकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन किन हो गया तपस्या पूरा, बाहर निकलो किस हो गया, आशीर्वाद मिल गया किस। कन्हैया जाके बताते तू हिल पाए बार तपस्या करत बताओ, तो ले आओ किस लान के बैठा दिस रथ में। और रथ में बैठ के कालिंदी मैया आगे बढ़ी ना, तो एक जगह अवंतिका देश के राजा बिंद अपन बेटी के स्वयंवर रचे रहा। जे सब राजा मतलब परास्त करी ओकरे साथ में ओकर बेटी के विवाह होना रहा। देखिस पोस्टर लगे रहा, तेला पोस्टर ला देख के नगर में प्रवेश करी, रथ लकीस अर्जुन ला एक कालिंदी ते संभाल के मैं जावा तो और सब राजा मतलब परास्त करके मित्र बिंदला स्वयंवर से विवाह करके ले आई, रथ में बिठा जिसके जन हो गए हैं। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, गणित मोर कमजोर ही गिनत रहा, मैं बता दे आगे पीछे तक जिम्मेदारी तुम मन बैठा दिस मित्र बिंदाला रथ में आगे बढ़ी ओमन पहुंची अवध नगरी, अवध धाम अयोध्या में। अयोध्या के अधिपति वो समय रही से बृहस्सेन नाम के राजा, ओकर बेटी रही से सत्या। मने भगवान बांके बिहारी के भी संबंध अयोध्या जी से है। अयोध्या जी दमाद हरे हो अलवज वाला संबंध नहीं है। दमान बाबू सब लोग प्यारा रहते, हमरो दमान बाबू मना है 3 जन, 2 जन तो पुलिस वाला है और 1 जन है कहाँ है दमान बाबू मनवा हाथ बैठे 3 जन। मत देखो करता ना लजाक भाग गई मन, अब बड़ सर मिला है तो अयोध्या नगरी के दमान बाबू हरे द्वारकाधीश है। देखो ससुराल में दमान मन के बड़ा सम्मान है, बड़ा इज्जत है, बड़ा महत्व है। सास ससुर मन जतकापन बेटल प्रेम करते ना ओकर ले कहीं ज्यादा अपन दमाद ला मया करते, कावर अपन बेटी लोग चरण में समर्पित करे रहते। सबे दमान के बात करते भाई, सब दमान तुम मन दमान धरो का करो। रेखराम भी हमारे भैया न थे लग दमान धरे, तो दमान बेटी की बात चल गई, तब की बात निकल गई, तो बात बढ़ गई। लेकिन सबो ससुर मला दमान बड़ा प्रिय है और महतारी मला ज्यादा प्रिय थे दमान। आवत की सुनते नहीं दाल रात की फिजोक रखते हो कुछ नहीं कत के चल दी की दाई मन ज्यादा मजा करते पन दमान से। तो दमान मन लगलो सास ससुर का लहात बियत रहे खरे है कि नहीं, बढ़िया से प्रेम से महतारी बाप के बरोबर माने खरे। यही तो संबंध है जीवन के, यही तो आनंद है जीवन के। परिवार में आपस में सामंजस्य बना के रखना यही जीवन के आनंद है। तो भगवान द्वारकाधीश अयोध्या नगरी के दमान है 7 ठन बैला और छकड़ा बैला सांड जिला बोलते, बड़े बड़े डिल्लर 100 सिंह, एक तो बड़े जान घेरा 12 फीट के घेरा भीतरी में रहा है। सबो 7 ठन बैला 7 ठन गोल्लर और वो संकल्प का ले रहा है मोर बेटी के बिहाव करे संग होई जे 7 ठन बैला लेके संगरा नाथ दी। एको हर राजा मन कूद परे नहीं उस 10 फीट के पर्दा ला, तो 7 ठन बैला मिल को कुटकुट्टा नहीं मरत ले मार डरे, हिम्मतो नहीं करे वो पर्दा कूदे के। कन्हैया गिस तब बृहस्सेन कथे देख कन्हैया गाय चराना अलग बात है और बैला नाथना। अब ते गाय चराए फोरम का घोरम काला मत खा कथे का सब लोग जानते मन आदली मन कहीं डरते। तो कन्हैया की इस गाय चराने वाला बैला नाथ ले से कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि इस कन्हैया की चिंता मत कर, मैं जावा तो कि 7 फरूट बनिस और 7 ठन बैला के नाक ला पकड़िस और 1 ठन सुजम 7 ठन 1 ठन धागम नाथ के बाहर निकल गए। 70 रथ में बैठा लिस, 3 जन बैठे रथ में और 3 जन कहाँ बैठे हैं द्वारका नगरी में। एक ठन तो शुरू वाला खोली में खुश रहे, अभी कहाँ निकले होगा। तो कुल मिला 6 ठन हो गए, 6 जन। एक जन मैया रही से भद्रा और इस मामा की बेटी और मन ही मन करे कन्हैया अपन पति मान चुके मामा जी जब पता चलिस तो अपन बेटी ले जा कन्हैया सौंप दिन।
लक्ष्मणा नारद जी के मुख से भगवान के पावन चरित्र सुने, भगवान द्वारकाधीश की लीला सुने, उनकर स्वभाव उनकर प्रभाव सुने कथा के माध्यम से, तो मन ही मन अपन पति मान चुकी नहीं। लक्ष्मणा के पिताजी जब पता चली तो लक्ष्मणा के पिताजी भी अपन बेटी ले जाके भगवान के हाथ में समर्पित कर दी, चरण में समर्पित कर दी। अब हो गए 8, ये 6 जन के साथ फिर भगवान एक घाव बिहाव करी। वो अभी खुसरे ते नहीं निकले है, बैठक कमर में तेला कहा था ओकर बर नहीं रोटी सब्जी धर के जाए है, चुपचाप सब जन सुते था, ले खा ले चुपचाप रह रखे औला लेगा तला ना देखे मन 7 जन, तो भैया कैसे सही हीगा है। ये मन पोछा लगावत थे, रसोई करत थे, बर्तन मांजत थे 7 जन, और वो मुसुर मुसुर भीतरी में खुसरे खुसरे कैसे 7 जन मन सही कहा था। एक दिन 7 जन बैठ के चर्चा करत रहे, आप तो आवन देवला वो भीतरी में रानी बरोबर राखे नहीं, तारल तोड़वाबो और निकलवाबो तभी हम पानी खाबो, ऐसे चर्चा चलत रहे कर मन के। और कन्हैया उतकी बेर आगे का चर्चा चला तो हर मन के वो 7 जन बैठ के जुरिया हो हैं काय गोठियावत हो। त सत्यभामा कथे ओकरे बारे में चला चर्चा, बैठक कमरा में खुश रहे तेकरे बारे में, वो कब निकल ही तेलत बता। तो कन्हैया कहे बड़ सुंदर है वो, तुमन देखो जल जहू ओकर सुंदरता तुमन देखो जल जहू, तुमन सहल नहीं सको। वो भीतरी में रहा ही ठीक है का, भीतरी में ही ठीक है, तुमन जल जहू सहल नहीं सको, अब तक सुंदर का है। तो नहीं आज हम देखबो कच को सुंदर रहा है, और जब तक नहीं देखबो तब तक अन्न पानी नहीं खान सुन लेते हैं। कन्हैया कहते बड़ा मुश्किल के बात है। तो चलो रे भाई कैसे, और 7 जन दरवाजा में खड़े कर दी, और 7 जन दरवाजा में खड़े होके भगवान से विनती करत है, हे भगवान अब बड़ सुंदर है कथे, जे भीतरी भावे नहीं ते हमर ले कम हो जाए सुंदर। रुक्मणी मैया कहा थे मैं सुंदर होते कल थोड़किन कम हो जाए, सत्यभामा कहा मैं सुंदर होते कल थोड़किन कम हो जाए, और सत्या कहा थे सब जन कहा मैं सुंदर होते कल थोड़किन कम हो जाए, जेकर से कन्हैया मोर बर ज्यादा मैया करे, मोर बर ज्यादा मैया करे। इकर सब जन के आशीर्वाद लगी, वो भलवी के शरीर जो रीस ना वो दिव्य सुंदरी बन गई। हाँ जामंती में दिव्य सुंदरी बन गई, रुक्मणी मैया का आशीर्वाद मिल गए, मोर ले कम किस मैंने मनुष्य बने का आशीर्वाद मिल गया, मोरले कम 7 जन के आशीर्वाद मिल गए और दिव्य सुंदरता प्राप्त करीस। अब कन्हैया समझ गया अब तोला मनुष्य के शरीर मिल चुके हैं, अब दरवाजा खोलिस और दरवाजा खोल के जामवंती हाथ ला पकड़ के बाहर निकालिस। 7 जन रानी मन देखी नहीं तो नजर उतारी, सिरतोन का हाथ रहे महाराज हमर 7 जन ले काकरो नजर मत लगे कि कैसे पट 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 अपन अंगुली फोरी न 7 ये 8वां, ये 8 जन कौन है रे, भगवान के 8 पट रानी है रे, अष्टधा प्रकृति क्षिति जल पावक गगन समीरा, आगी पानी माटी हवा आकाश, ये 5 जन रानी के रूप धारण करके आए। मन बुद्धि चित, मन बुद्धि और अहंकार ये 3 ठा रूप धारण करे, मन एक ठा रूप धारण करे है, बुद्धि एक ठा रूप धारण करे है और अहंकार एक रूप धारण करे। ये अष्टधा प्रकृति भगवान के सेवा में तत्पर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।